नेतृत्व में पिछले 11 सालों से केंद्र की सरकार लगातार गरीब हित के लिए काम कर रही है। गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रही है और ऐसी वित्तीय नीतियों को जो नीतियां देश के वित्तीय साधनों को मजबूत करें, देश के नागरिकों पर टैक्स का बोझ कम करने और देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने, देश के पैसे का प्रयोग नागरिकों के हित में करने के लिए जानी जा रही है। 1 फरवरी 2026 को कर्तव्य भवन से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया ये पहला बजट है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन आत्मनिर्भर भारत का एक ब्लूप्रिंट है। केंद्र का बजट भारत आत्मनिर्भर भारत बने उस ओर लगातार एक माइलस्टोन की तरह काम कर रहा है। केवल लोक लुभावना नहीं, लोकहित का, राष्ट्रहित का, दीर्घकालीन भारत कैसे आगे बढ़ सके, भारत का नौजवान लंबी छलांग कैसे लगा सके, देश की बेटियां कैसे देश की तरक्की में भागीदार हो सकें, किसानों को कैसे ज़्यादा दाम मिल सके, देश का इंडस्ट्रियलिस्ट व्यापारी कैसे तरक्की कर सके, उसका ब्लूप्रिंट इस बजट में स्पष्ट दिखता है। विकसित भारत 2047 की नींव रखने वाला ये एक महत्वाकांक्षी बजट है। ये 12 वर्षों में जिस तरह आर्थिक अर्थव्यवस्था में स्थिरता, मजबूत और भरोसेमंद और निरंतर तरक्की करने वाली अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। भारत आज जो किसी जमाने में 26 मई 2014 से पहले कभी 12वें कभी 14वें नंबर पर लुढ़कती हुई अर्थव्यवस्था थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के वित्तीय अनुशासन और उनके द्वारा पेश किए जा रहे दीर्घकालीन असर देने वाले बजटों के कारण आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी, विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। आज दुनिया के अंदर लगभग 7.8 और 8% के आसपास तरक्की की दर से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बना है, जो विश्व के अंदर भारत की चमक व धमक इस पर स्पष्ट दिख रही है। 350 से ज्यादा आर्थिक सुधार प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हुए हैं। लगभग कई ऐसे कानून जो आर्थिक तरक्की की राह पर रोड़ा थे उनको हमने हटाया है। बजट का जो फोकस है वो रोजगार, उत्पादन दोनों को सामने रखकर देश की तरक्की को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर केंद्रित किया गया है। और मैं आप सबके ध्यान में लाना चाहता हूं जिन 4 पिलर्स पर यह बजट खड़ा है: उत्पादन बढ़ाकर तेज और टिकाऊ विकास, जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्षमता निर्माण, यानी देश की जरूरत अगर 100 है तो देश की इंडस्ट्री 100 बनाने के लिए सक्षम हो। विश्व के अंदर आज जिन चीजों की जरूरत है भारत की इंडस्ट्री उनको पहुंचा सके, और एआईए समेत तकनीक से सुशासन मजबूत करना। और चौथा, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पीड के साथ जोड़ना। देश के अंदर आज 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स को जो इस बजट में ग्रीन सिग्नल दिया गया है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है कि अभी देश के अंदर मुंबई से पूना, पूना से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलोर, बेंगलोर से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलोर, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी, यानी पूरे भारत के अंदर माल पहुंचाना और उसके लिए साधन क्रिएट करना, यानी इंडस्ट्रीज पैदा करे, किसान उत्पादन पैदा करे, देश का रेल इंफ्रास्ट्रक्चर
उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करेगा। ये स्पीड भी देगा और स्केल भी देगा। ये कॉरिडोर सीधे तौर पर व्यापार और पर्यटन और नौकरी के नए अवसर भी पैदा करेंगे। पूरे देश की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। और जम्मू कश्मीर की मैं विशेष बात करना चाहता हूं, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के बजट के लिए भी, केंद्र के बजट में जम्मू कश्मीर के लिए जो बड़ा हिस्सा रखा है, ये उनका जम्मू कश्मीर के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम स्पष्ट करता है। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास और सुरक्षा को जोड़ा है। आज जितनी भी योजनाओं का जानकारी मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनको कॉपी पेस्ट कर उमर अब्दुल्ला जी ने आज की विधानसभा के अंदर जो बजट पेश किया है वो जम्मू कश्मीर का, उसमें जो ध्यान मोदी जी ने रखा है उन्हीं बातों को कॉपी पेस्ट करके उमर अब्दुल्ला जी ने बोला है। जबकि उमर अब्दुल्ला जी एक अपने आप में सरकार हैं। उस सरकार ने जम्मू कश्मीर को जिस तरह प्रधानमंत्री जी लगातार ज्यादा से ज्यादा पैसा दे रहे, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे रहे, उल्टा जब से उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई है वो सुविधाएं वापस ले रही है। वो स्टेट का शेयर कम कर रही है, जिससे आज जम्मू कश्मीर की सरकार पीछे जा रही है। लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर में सड़क, सुरंग, बिजली और लॉजिस्टिक पर पूंजीगत खर्च के लिए भरपूर पैसा इस केंद्र के बजट में रखा है। पर्यटन, क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक सबसे बड़ा साधन है। आज देश के अंदर पर्यटन को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्रीय बजट है, गाइड कैसे ज़्यादा बन सकते हैं, गाइड की ट्रेनिंग कैसे हो सकती है, टूरिज्म सर्कल कैसे बन सकते हैं, टूरिज्म सर्कल्स को कैसे मजबूत किया जा सकता है, टूरिस्ट, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट वो कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसका पूरा प्रावधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। जो देश के अंदर रखा गया है ये एक बहुत बड़ी छलांग है, जिसमें बहुत सा हिस्सा जम्मू कश्मीर का भी रखा गया है। और मैं विशेष रूप से एमएसएमई की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के किसान, देखिए देश के एमएसएमई दोनों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि दोनों ही रोजगार उत्पन्न करते हैं, दोनों ही हाथों में काम देते हैं, दोनों ही देश की तरक्की के सूचांक हैं, उसके लिए विशेष प्रयास किए हैं, उसके लिए विशेष योजनाएं लेके आए हैं इस बजट में, जिसका सीधा फायदा जम्मू कश्मीर के बुनकर कारीगरों को, जम्मू कश्मीर के छोटे उद्योगों को, जम्मू कश्मीर के हाथ से काम करने वाले उद्योगों को सीधा मिलने वाला है। खादी, हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादकों को बाजार से जोड़ने के लिए पहल और खास तौर तक केंद्रीय बजट में पहाड़ी राज्यों के उत्पादनों को आगे कैसे लाया जा सकता है उसकी योजना को हरी झंडी दी गई है। एक समय था जब कांग्रेस के बजट आते थे तो वो बजट खाली डिब्बा बजाने वाले होते, और मेरे को याद है कि जम्मू कश्मीर के अंदर वो बजट से युवा इतने नाराज थे कि तरक्की की बात छोड़िए, उस बजट से पत्थरबाज निकलते थे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट आया है वो टूरिज्म में नए रोजगार कैसे उत्पन्न हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, और उसके माध्यम से यहाँ का फल और फूल कैसे देश की तरक्की में पार्टिसिपेट करता हुआ जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाए। शिक्षा से रोजगार, केवल डिग्री नहीं, स्किलिंग, ये केंद्र के बजट में विशेष रूप से युवाओं के लिए सामने रखा गया है। स्वस्थ ढांचे को मजबूत करने के लिए दूर के जो इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर हेल्थ सर्विसेज बढ़ाने के लिए एक हेल्थ बैंक बनाया गया। बजट के अंदर भी एक नया बजट, हेल्थ का बजट, ये एक नई पहल है। नए एम्स के अंदर नई नई सुविधाएं, एम्स आधुनिकता से लोगों का इलाज कर सके उसकी चिंता, और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वित्तीय अनुशासन। वित्तीय अनुशासन के कारण आज भारत
7.8% की विकास दर पर बढ़ा। देश के अंदर नहीं, विश्व में पहली सरकार होगी जो करों में लगातार रियायतें दे रही है, टैक्सेस में लगातार रियायतें दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 12,70,000 रुपये कमाने वाले को जीरो इनकम टैक्स स्लैब में लाया गया है। शायद विश्व के इस मंदी के दौर में, विश्व में जितनी बड़ी वित्तीय अनसर्टेनिटी है, वित्तीय रूप से जिस तरह से अस्थिरता है, उस अस्थिरता के वातावरण में भी हमारा देश जहां तरक्की की रफ्तार में आगे बढ़ रहा है, वहीं जनता पर लगने वाले करों को लगातार छूट देकर, आप देखिए जीएसटी के अंदर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की छूट, और उस छूट के माध्यम से एमएसएमई कैसे आगे बढ़े, कैसे देश की तरक्की में व्यापारी उद्योगपति आगे बढ़ सके, ये सब बातें उस बजट में रखी गई हैं। निश्चित रूप से ये बजट संपूर्ण देश के विकास के लिए एक इंजन के रूप में काम करेगा, और मैं इस बजट की पुरजोर श्लाघा करते हुए, ये बजट जहां पूरे देश के लिए एक बड़े मापदंड लेके आया है। हमारे काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी पीर पंचाल में पर्यटक हब बनाने की बात कही थी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने साहसिक और प्राकृतिक पर्यटन को एक नया आयाम देने के लिए एक बड़ा फैसला किया है, जिसके कारण जहां जहां अभी नेचर भी है, सुंदरता भी है, लेकिन वो टूरिज्म मैप पर नहीं है, वो क्षेत्र भी जम्मू कश्मीर के टूरिज्म मैप पर आएंगे। और जिस तरह भारत विस्तार के माध्यम से एआई आधारित कृषि कैसे आगे बढ़ सकती है, और खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि आगे कैसे बढ़ सकती है, केंद्र की कृषि योजना को एक नया आयाम दिया गया है, जो फसल कैसे बढ़ाई जा सकती है और फसल कैसे जल्दी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, और फसल जो पैदा हुई है वो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से बचाई जा सकती है, उसका पूरा रोड मैप बनाया गया है। नई क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी योजना के माध्यम से जिंदा है, जो पशुपालन पर जिंदा है, पशुपालन के उत्पादों पर जिंदा है, उस क्षेत्र में डेयरी और पोल्ट्री दोनों ही आगे कैसे बढ़ सकती है। पूरे देश का जो उन्होंने रोड मैप बनाया है, उसमें जम्मू कश्मीर सबसे आगे है, और जम्मू कश्मीर के अंदर पशुओं द्वारा मिलने वाला दूध के उत्पादन और पोल्ट्री फार्म दोनों में ही एक ऐतिहासिक योजनाएं बन रही हैं, जिसका फायदा सीधे रूप से केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को दे रही है। जम्मू कश्मीर, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा रोजगार पर्यटन के बाद पोल्ट्री फार्म है, दूध दही का व्यापार, हर गांव से दूध इकट्ठा होता है, उसकी लंबी लाइफ हो, उसके लिए क्या क्या किया जाए, और यहां तक कि उनके पशु स्वस्थ हों, ताकि स्वस्थ पशु ही नागरिकों के स्वस्थ की गारंटी है। तो उसके लिए भी केंद्र ने अलग से उनके स्वास्थ्य की जांच, उनके लिए नए नए हॉस्पिटल्स, उनके लिए नई नई सीड्स निकालने की योजना बनाई है। और जिस तरह से युवा, खेल और रोजगार तीनों को जोड़कर पूरे देश का एक मैप बनाया गया है, जिससे भी जम्मू कश्मीर को बहुत फायदा होने वाला है। ये बजट जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ज्ञान की बात कही, यानी उन्होंने कहा कि मेरे लिए 4 जातियां हैं। पहली जाति है गरीब, ये बजट गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने वाला है। दूसरी जाति उन्होंने कही युवा, ये युवाओं को नए रोजगार और रोजगार से नए ऊंचाइयां पहुंचने का, नए अवसर पैदा करने वाला बजट है। किसान, अन्नदाता क्या पैदा करे, कैसे पैदा करे, और पैदावार कैसे बढ़े, और पैदा की गई उत्पादन को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, उसकी लाइफ लंबी की जा सकती है, और नारी, इन चारों को सामने रखकर प्रधानमंत्री जी ने
के विजन का ये बजट है और ये बजट निश्चित रूप से विकसित भारत के जो सफर है, जो विकसित भारत का हमारा लक्ष्य है, उस सफर में, उस लक्ष्य में एक बड़ा साधन और एक माइलस्टोन साबित होगा और निश्चित रूप से ये बजट प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को पूरा करेगा।